जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। नवरात्रि में कलश स्थापना, जिसे हम घट की स्थापना भी कहते हैं, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो भक्तों, जहाँ पर हमें कलश की स्थापना करनी है वो होना चाहिए दिशा पूर्व दिशा, और उस चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाना चाहिए, क्योंकि माता के पूजन में लाल रंग का विशेष महत्व होता है। मैंने यहाँ पर अक्षत लिया है। अक्षत आपके साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, कनकी वाले चावल नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर चावल की ढेरी बना लेनी है। आप चाहे तो इस प्रकार से भी कलश इसके ऊपर रख सकते हैं, ये भी अच्छा है। आप चाहे तो यहाँ पर अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। अगर कमल नहीं बनाना चाहते हैं तो सिर्फ चावल की ढेरी रख लें, उसके ऊपर कलश रख सकते हैं। कोई भी कार्य को करने से पहले उसके महत्व को हमें जान लेना चाहिए, उसका कारण जान लेना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को आप अंत तक देखें, पूरा देखें। तो भक्तों देखिए, हमारा ये अष्टदल कमल बन करके तैयार हो गया है। और उसके बाद हमें यहाँ पर करना है कलश की स्थापना। कलश आप चांदी का, सोने का, पीतल का, तांबे का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं। तो आप कंठ में कलावा बांध लें, पूर्ण स्वास्तिक बना लें। आप देख लीजिए कि स्वास्तिक मैंने कैसे बनाया है। उसके बाद हम अष्टदल कमल पर इस कलश को रख देते हैं और कुछ बूंदे इसके अंदर हम गंगा जल की डाल देते हैं। तो कलश को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य देने वाला तथा मंगलकारी माना जाता है। कलश के मुख पर श्री हरि, कलश के कंठ पर महादेव और मूल में ब्रह्मा तथा कलश में मध्य में शक्ति का निवास माना जाता है। तो हम यहाँ पर ताजा जल भर लेंगे इस प्रकार से कंठ तक। उसके बाद कलश में जो जो चीजें डाली जाती हैं, यहाँ पर सुपारी है, सिक्का है, सिक्का आप चांदी का भी ले सकते हैं या जो प्रचलन में है वो भी ले सकते हैं। अक्षत पुष्प ले लें, लौंग इलायची ले लें, और हल्दी मैंने यहाँ पाउडर लिया है। आप यहाँ हल्दी की गांठ भी ले सकते हैं यदि आपको मिल जाए। तो हम एक एक चीज सारी हम इसके अंदर डाल देते हैं। कलश के अंदर हम सभी पवित्र नदियों का, जलाशयों का आवाहन करते हैं। नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में उपस्थित सभी शक्तियों का कलश में आवाहन करके उस कलश को, घट को जागृत करते हैं। उसमें सभी का आवाहन करते हैं, यानी जो वो कलश होता है वो शक्ति स्वरूप हो जाता है। तो कलश में लगाने के लिए आप आम के पल्लव ले सकते हैं, आम के पत्ते ले सकते हैं, और या फिर अशोक के पत्ते ले सकते हैं यदि आपको आम के पत्ते ना मिल पाए। उसके बाद हमें चंदन से और कोरोली से तिलक लगाना है। तिलक इस तरह से अच्छे से सजा लें, क्योंकि अच्छे से सजा रहेगा कलश तो सभी का मन मोह लेता है। सजावट अच्छे अच्छे को अपने तरफ खींच लेता है, तो भगवान भी सुंदरता को देखकर आकर्षित होते हैं। तो आप इस प्रकार से अच्छे से कलश को, पत्तियों को सजा लें। इससे घर की सभी कष्टदायक विपदा होती है वो सभी नष्ट हो जाती है। घर में सुख, समृद्धि तथा शांति बनी रहती है। इसलिए नवरात्रों में या फिर किसी भी मंगल कार्य में, पूजा पाठ में कलश की स्थापना अवश्य रूप से करनी चाहिए। हो सके तो किसी पंडित से कराएं या स्वयं भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये पत्तों को कलश के अंदर लगा देना अच्छी प्रकार से, और कलश के ऊपर हम एक पात्र रखेंगे, उसमें हम चावल रख लेंगे यानी अक्षत रख लेंगे। ये हमारा पूर्ण पात्र तैयार हो जाता है। आप चाहे तो इस पात्र में एक सिक्का ऊपर से अनाज के ऊपर रख सकते हैं, नहीं तो हमें यहाँ पर श्री कलश बनाना होता है। नवरात्रि में हमें जो कलश की स्थापना करनी है वो श्री कलश की करनी है। तो जो ये चोंच वाला मुंह है ये पीछे साइड होना चाहिए, जो डंडी की तरफ होता है, जो मैं दिखा रही हूँ, जो डंडी से लटका होता है उसका मुख पूजा करने वाले की ओर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। आप सीधा ऊपर की तरफ भी इसका मुख कर सकते हैं, दोनों ही स्थितियां ठीक है, शुभ है। तो इस प्रकार से ये हमारा श्री कलश की स्थापना हो जाती है। तो जो भी हम कलश की स्थापना करते हैं, जब एक बार स्थापना कर देते हैं उसे बार बार छेड़ना नहीं चाहिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ज्वारे भी बोए हैं। ज्वारे किस प्रकार से बोए जाते हैं इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं, संपूर्ण जानकारी है। यदि हम इस कलश को हम ये ज्वारों के पात्र में रख देते हैं तो ये हो जाती है घट की स्थापना। तो इस प्रकार से करना है। तो वीडियो को आपको कलश की स्थापना सही और सरल विधि बता रही हूँ, बिल्कुल आसान है, अंत तक जरूर देखिएगा।
चौकी लगाए माता रानी के दाएं हाथ पर कलश की स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार से आप कलश लगा लें। कलश की जो स्थापना है ना, वो किसी शुभ मुहूर्त में ही की जाती है। शुभ मुहूर्त में किए गए कलश की स्थापना वो हमारी नवरात्रों की संपूर्णता को दर्शाती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक और कलश रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो देखिए अगर आपको जटा वाला नारियल नहीं मिल पाता है तो आप छिला हुआ भी ले सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर चोटी होनी चाहिए और उसमें पानी होना चाहिए। आप चाहे तो लाल कपड़ा भी लपेट करके रख सकते हैं और कलावा भी बांध करके। तो देखिए आप इधर भी मुंह रख सकते हैं, मैंने जैसे पहले कलश में दिखाया है, और दूसरा आप ऊपर की तरफ भी रख कर सकते हैं। तो ये दोनों ही स्थितियां ठीक हैं, शुभ हैं। तो अपनी पूजा की सफलता के लिए शुभ मुहूर्त में ही कलश की स्थापना करनी चाहिए। इसे घट की स्थापना भी कहा जाता है। तो भक्तों, अगर आपके आम के पत्ते या सरसों के पत्ते जल्दी सूख जाते हो तो आप डंडी वाला लगा हुआ पत्ता ही रखें ताकि वो 9 दिन तक हरे भरे रहें और इसकी छेड़खानी ना करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।